पद्मनाभ स्वामी मंदिर से जुड़ी कहानियां और बातें किसी खजाने पर बनी हॉलीवुड फिल्म जैसी लगती हैं। इस रहस्यमयी मंदिर के अंदर 6 ताबूत हैं जो बहुत ही लंबे समय से अपने अंदर एक रहस्य को दबाए हुए हैं। प्राचीन कहानियों के मुताबिक इस मंदिर को सुरक्षित रखने के लिए ना जाने कब से बंद करके रखा गया है और इस पर श्राप है कि अगर इसमें किसी ने घुसने की कोशिश की तो वो इस मंदिर की सुरक्षा में लगाए गए श्राप की चपेट में आ जाएगा। सन 1930 में कुछ खजाने की खोज में निकले लोगों ने इसे खोलने की कोशिश की, पर उनका आमना सामना जानलेवा खतरनाक सांपों से हो गया। तब से ये सवाल इस मंदिर के बारे में खड़ा होना शुरू हो गया है कि क्या ये मंदिर वाकई में श्रापित है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में मौजूद वॉल्ट नंबर बी को खोलने के लिए किसी भी तरह के यंत्र या टेक्नोलॉजी का जबरदस्ती इस्तेमाल किया गया तो बहुत बड़ा संकट खड़ा हो सकता है इस मंदिर के चारों तरफ। लोगों का मानना है कि इस मंदिर को खोलने के लिए एक मंत्र की जरूरत पड़ती है और उसके बिना ये नहीं खुल सकता। भारत के केरल राज्य में थिरुवनंतपुरम में स्थित इस मंदिर की रचना कब की गई, ये अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि असल में कब और किसने श्री पद्मनाभ स्वामी जी की मूर्ति को यहाँ पे स्थापित किया था। कुछ लेखक और इतिहासकारों का कहना है कि इस मंदिर की स्थापना कलयुग दौर के शुरू होने के पहले दिन की गई थी, जो आज से 5000 साल पहले की घटना है। सन 2001 में आर्कियोलॉजिस्टों ने इस मंदिर के नीचे छुपे एक अंडरग्राउंड गुप्त तहखाने को खोला, जिसमें उन्हें 6 चैम्बर मिले और उन हर चैम्बरों पे कुछ चीजें लिखी गई थीं उनकी पहचान रखने के लिए, जिनको उस समय उस मंदिर में काम कर रहे पुजारियों के हाथों लिखा हुआ माना जा रहा है। जब उन्होंने उन चैम्बरों में से एक चैम्बर खोल के देखा तब उनकी आंखें चमक से चौंधिया गईं, क्योंकि वहां पे खजाना छिपा पड़ा था जिसमें असंख्य सोने के सिक्के थे जो हजारों साल पुराने थे। एक सोने का हार भी मिला जो 9 फीट लंबा था और उसका भार 2.5 किलो था। एक बोरी मिली जो हीरों से भरी हुई थी, साथ में उसमें सोने की चेनें और हजारों की तादाद में गहने और आभूषण थे जिन पे बहुत कीमती पत्थरों का इस्तेमाल करके सजावट की गई थी। एक चैम्बर में ढेर सारे मुकुट मिले और बहुत ही दुर्लभ दिखने वाले रंगीन पत्थर। कई चीजें तो इधर उधर बिखरी पड़ी हुई थीं, जैसा कि 75 वर्षीय केरला हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज श्री CS राजन जी बताते हैं, जो उस समय वॉल्टो को खोलने वाली टीम के सदस्य थे। इस चैम्बर का नाम कलारा ए रखा गया है। वो बताते हैं कि कोई भी चीज किसी योजना या विधि के अनुसार व्यवस्थित स्थिति में नहीं रखी थी, यानी किसी भी चीज को वहां पे प्लानिंग से नहीं रखा गया था। वहां पर कई टोकरियां थीं, मिट्टी से बने कटोरे थे, कुछ तांबे से बने मटके थे जिनके अंदर ये ढेर सारी चीजें भरी हुई थीं। उन्होंने बताया कि इस नज़ारे को देखने का एहसास वो शब्दों में बयां नहीं कर सकते। बाद में कुछ और भी बहुत ही चौंका देने वाली चीजें सामने निकल कर आना शुरू हुई, जिनमें 7 किलो सोने के सिक्के निकले जो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय के थे। 18 सिक्के नेपोलियन के ज़माने के मिले। रेशम के कपड़ों में लिपटे हुए कीमती पत्थर मिले। 1000 किलो सोना मिला जिनमें कुछ सोने के सिक्के थे और एक छोटा हाथी जो पीली धातु से बना हुआ था। कुछ मूर्तियां मिली जिन पर सन 1772 की मुहर लगी हुई थी और उन्हें उस समय उस स्थान के राजा कार्थिका थिरुनल रामा वर्मा के शासनकाल का माना जा रहा है। इसके बाद भी लोगों का ऐसा मानना है कि इस ऐतिहासिक मंदिर में इन सब से भी बड़ा खजाना छुपा हुआ है। जिस दिन पहले वॉल्ट को खोला गया था उस दिन टीम दूसरे वॉल्ट को भी खोलने जा रही थी, जिसका नाम कलारा बी है, पर वहां पर लगा दरवाजा बुरी तरह से जंग लगने की वजह से जकड़ा हुआ और जाम पड़ा था। इसको खोलने के लिए लोहार को बुलाया गया पर वो भी नहीं खोल पाया और इसे तोड़कर अंदर जाना भी ठीक नहीं था, क्योंकि ये एक पवित्र मंदिर का हिस्सा है।
पुरानी कथाओं में बताया गया है कि इस रहस्यमयी वॉल्ट बी की रक्षा नाग करते हैं। पूर्व ऑडिटर जनरल विनोद राय जी बताते हैं कि वॉल्ट ए को उनके सामने सन 1990 से अब तक, जब तक उन्होंने वहां पर काम किया, तब से कम 7 बार खोला गया था, पर उसके अंदर क्या है ये बाहर किसी को भी कुछ नहीं बताया गया। और वॉल्ट बी के बारे में लोगों का मानना है कि उसमें इससे भी बड़ा और कीमती खजाना छुपा हुआ है। हाल ही में कुछ सालों से पद्मनाभ स्वामी मंदिर ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रखा है। 1 लाख करोड़ रुपए की रकम के बराबर सोने को इस मंदिर के बेसमेंट में बने तहखाने में पाया गया है। इस खजाने की कीमत को आंकने के लिए जिस कमेटी को बुलाया गया था, उन्होंने इसे प्राचीन इतिहास से जुड़े होने की वजह से और भी ज्यादा मूल्यवान बताया और उनका कहना है कि इसकी कीमत बताई गई कीमत से भी 10 गुना ज्यादा है। स्थानीय निवासी बताते हैं कि ट्रेवेनकोर के राजाओं ने इस मंदिर की पत्थरों से बनी मोटी दीवारों के पीछे असीम संपत्ति इकट्ठा कर रखी है। इस मंदिर का संचालन एक ट्रस्ट करता है जिसे आजादी के बाद से ट्रेवेनकोर के राज परिवार के वंशज चलाते आ रहे हैं। 1947 के बाद ट्रेवेनकोर का राज्य कोचिन के राजसी राज्य में मिल गया था। इस मंदिर का निरीक्षण सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कराया गया था, जब कोर्ट ने 7 सदस्यों की टीम इस मंदिर के वॉल्ट का मुआयना करने के लिए और इसमें छिपे खजाने की कीमत का अंदाजा लगाने के लिए उन्हें भेजा था। इससे पहले ऐसा बताया जाता है कि इन वॉल्टों को आज से 150 साल पहले किसी ने खोला था। इस प्राचीन मंदिर के बारे में अगर हम थोड़ा डिटेल में जानें तो ये मंदिर भगवान विष्णु जी को समर्पित किया गया है, जिसका अर्थ है भगवान अनंत पद्मनाभ का पवित्र स्थल। इस शहर को आनंदपुरम के नाम से भी जाना जाता था, जिसका मतलब था आनंद से भरा हुआ स्थान, और श्यानांदुरम के नाम से भी, जिसका मतलब है परम आनंद के पास। आनंदा नाम श्री पद्मनाभ जी को खुद सूचित करता है। इस मंदिर को विष्णु भगवान के 108वें निवास स्थानों में से एक माना जाता है। केरल की राजधानी शहर थिरुवनंतपुरम का नाम थिरु और अनंथापुरम को मिलाकर रखा गया है। अब बात करते हैं इस मंदिर से जुड़ी सबसे रहस्यमयी जगह के बारे में, और वो है इस मंदिर का 7वां और आखिरी दरवाजा। इसे बहुत रहस्यमयी माना जाता है और पूरी दुनिया की नजर इस दरवाजे के पीछे छुपे रहस्य को जानने के लिए उत्सुक है। जानकारों का कहना है कि यह दरवाजा किसी खास तरह के मंत्र को पढ़ने के बाद अपने आप खुल जाता था और दूसरा इसे खोलने का कोई तरीका नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इस चैम्बर की निगरानी कुछ ट्रस्ट के सदस्य और ज्ञानी अनुभवी ज्योतिष लोग करते हैं, पर इससे जुड़ी कोई भी गुप्त बात सामने नहीं आने देना चाहते, क्योंकि चैम्बर बी के दरवाजे मोटे लोहे की परतों से बने हुए हैं और उन पे 2 कोबरा सांपों के चित्र बने हुए हैं। साथ में ही इस दरवाजे को खोलने का कोई तरीका ही नहीं है, क्योंकि इसमें ना कोई नट बोल्ट लगे हैं, ना ही खोलने के लिए कोई दराज या सिटकनी दी गई है। इस दरवाजे को गुप्त रूप से बंद कर दिया गया माना जाता है, जिसे नागबंधम या नागपासम नाम के मंत्रों से सिद्ध पुरुषों के द्वारा बंद कर दिया गया है, जो 16वीं शताब्दी में राजा मारथंड वर्मा के शासनकाल के थे। ऐसा बताया गया है कि ऐसे गुप्त और रहस्यमय दरवाजों को सिर्फ बहुत ही विद्वान साधु खोल सकते हैं, जिन्हें नागबंधम को खोलने का या सुलझाने का ज्ञान है। माना जाता है कि इसे एक गरुड़ मंत्र को पढ़ने से खोला जाता है। इसके अलावा इस दरवाजे को खोलने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि आज के समय में कोई भी ऐसा सिद्ध पुरुष या योगी जीवित ही नहीं है जो उस गरुड़ मंत्र का सही तरह से इस्तेमाल करके इस दरवाजे को खोल सके। ऐसा भी माना जाता है कि चैम्बर बी के अंदर एक और छुपा हुआ चैम्बर है, जिसकी दीवारें सोने की मोटी चादरों से बनी हुई हैं।
जिसके पीछे सबसे बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये पूरे इतिहास में दुनिया का सबसे बड़ा छिपा पड़ा खजाना है, जो इंसानों की नजरों से दबा हुआ है। इन तहखानों में घुसने के जितने भी प्रयास किए गए सब विफल रहे और टीम के सदस्यों को अपनी जान बचा के वहां से भागना पड़ा, जहां पे उनका सामना ढेर सारे सांपों से हुआ जो उस जगह की रक्षा कर रहे थे। एक जैसी ही घटनाएं दो बार हुई, एक बार सन 1908 में और एक बार सन 1931 में। आज के समय में श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर दुनिया के सबसे संरक्षित स्थानों में से एक है, जिसकी सुरक्षा में मेटल डिटेक्टर, सिक्योरिटी कैमरों की और 200 से भी ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स को लगाया गया है, जिनको इमरजेंसी से निपटने के लिए खतरनाक बंदूकें और हथियार भी मुहैया कराए गए हैं। दरवाजे के बाहर खड़े होकर लोगों ने अपना अनुभव बताया है कि उन्होंने उस बंद दरवाजे के अंदर से पानी के गिरने और सांपों के रेंगने जैसी आवाज़ों को सुना है, जैसा कि उन्होंने अंदाज़ा लगाया और महसूस किया। कुछ लोग इस 7वें दरवाजे के बारे में मानते हैं कि इस दरवाजे के अंदर का हिस्सा पानी से भरा हुआ है और उसे खोल देने पर वो जगह पूरी तरह से डूब जाएगी। कुछ लोग मानते हैं कि इसमें हजारों सांप हजारों सालों से इस गेट की रक्षा कर रहे हैं, जिन्हें सिर्फ गरुड़ मंत्र से ही शांत करके हटाया जा सकता है। पर वाकई में इस दरवाजे के पीछे का सच क्या है, इसकी प्रतीक्षा में लोग आज भी हैं।